अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है, बहुत मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है। एक हमारे पास है यहाँ पर, हम सबसे पहले तो हमारे पास इटालियानो और मीठा, आपको पता है हमेशा हर किसी का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है और ज़रा वो चेंज होके बने तो क्या बात है। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सा केक बनेगा, जो इटालियानो है हमारे पास, केक बनाएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे केक कस्टर्ड दोनों मिक्स करके बहुत ही मज़ेदार बनता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड रेसिपी है वो है फ़िश की है और बड़ी मज़ेदार फ़िश आज मुझे मिली है, ताज़ी बिल्कुल मिली है, वो भी सुरमई मछली मिली है। मेथी दाना फ़िश बनाएंगे, वो भी बड़े मज़ेदार, और साथ में बनाएंगे पॉकेट पराठा हमारे पास है यहाँ पर। मौन सलवा है और मौन सलवा के हम चटनी कबाब का भी इस्तेमाल करेंगे और पराठे का भी इस्तेमाल करेंगे। दोनों बड़े मज़ेदार से बन जाते हैं, झटपट बन जाते हैं और कम पैसों में भी बन जाते हैं और इसके साथ मज़ेदार होते हैं। पर आपको पता है कबाब तो हर किसी की बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, लेकिन जब आपको पैकेट में मिले और जब आपका मूड हो, जब आपको भूख लगे, फटाफट आपको मिल जाए तो क्या बात है। तो आज हम ये 3 रेसिपीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। और फर्स्ट जो रेसिपी है हमारी केक की है, उसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। जिस तरह से मैंने बात की है कि यहाँ पर हमारे पास है इटालियानो का केक का ये होता है कि हर किसी को बड़ा शौक़ होता है कि घर में केक बनाया जाए, लेकिन क्या जब घर में बना रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ मसले हो जाते हैं। कह देते हैं कि भाई एक साइड से फूल गया, दूसरी साइड से बैठ गया, या फिर वो सही तरह से फूला नहीं है, या फिर वो टूट गया। तो ये सारे मसलों का एक ही हल है कि आप अपने घर में इटालियानो की प्रोडक्ट्स ला के रखें। इनकी कुकिंग चॉकलेट है, बड़ी ज़बरदस्त सी है, इसके साथ केक मिक्स है, साथ में यहाँ पर इनके पास पाउंड केक है, पैन केक्स हैं, साथ में इनके चॉकलेट्स केक है। इतने सारे केक्स की वैरायटी है। आप भी चाहते हैं कि हर रोज़ एक नए तरह के आप केक्स बनाएं, तो बस आप इनकी लाकर रेंज रखें। कोकोनट केक भी है तो, और साथ में चॉकलेट भी है। अगर आप चाहते हैं कि मज़ेदार चॉकलेट को डिफरेंट चीज़ों पर कोट करके खाएं, तो आपने ये सारी प्रोडक्ट्स इटालियानो की लानी है और उसको मज़े ले लेकर खाना है, बनाना है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़ी आसान रेसिपी है। हमारे पास है 3 अदद अंडे, ठीक है, इसके अंदर आधा कप ऑयल है और 1 कप पानी है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम डालेंगे बाउल के अंदर। इसके अंदर केक मिक्स का एक पूरा पैकेट डालेंगे और इसको बीटर को चला देंगे और इसको 180 पर हमने बेक करने रख देना। ठीक है, ये बेक हो जाएगा, फिर हम कस्टर्ड को तैयार करेंगे और फिर कस्टर्ड तैयार करके वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास है 3 अदद अंडे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अंडे हैं, बड़ी आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये मेरे पास है 1 कप पानी, आधा कप आपने कुकिंग ऑयल, बटर भी डाल सकते हैं, 100 ग्राम मक्खन भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर आधी चाय का चम्मच वनीला एसेंस, और ये मेरे पास है केक मिक्स, इटालियानो का केक मिक्स है। बस आपने पैकेट को खोलना है और तमाम चीज़ों को एक बॉल में डालना है, मिक्स करना है और आपने बीटर को चला देना है। ठीक है, तमाम चीज़ों को। चलें जी, इसको खोल लेते हैं। ये चॉकलेट केक है, आप कोकोनट केक ले सकते हैं, आप पाउंड केक ले सकते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। ये देख लीजिएगा, ये पूरा पैकेट है इसके अंदर। इसको बस निकालेंगे और फिर हम, और कस्टर्ड की भी अज्जा बता देती हूँ, लेकिन पहले हम केक को रख देते हैं बेक होने के लिए, ताकि आपको तक कम से कम 30 मिनट तो हमें चाहिए होते हैं इसकी बेकिंग के लिए। तो इतनी देर में हम क्या करेंगे, बाकी का काम कर लेंगे। तो यहाँ पर जाएगा केक मिक्स, मैं एक साथ ही डाल देती हूँ इसके अंदर। आसान तरीके आपको बताती हूँ ताकि आप इसको बना सकें। चलें, अब चलाते हैं बीटर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतना चलाएगा कि इसकी चीनी जो अंदर से घुल जाए, वरना केक घुलता नहीं है, बैठ जाता है। चलें, ये देख लीजिएगा, ये सारा बैटर इसका रेडी हो गया। अब आप कोई भी ले लीजिएगा, ओवन प्रूफ डिश लीजिएगा और इसके अंदर आपने क्या करना है, ओवन प्रूफ डिश के अंदर आप इसको बेक कर लीजिएगा। इतनी देर में इसकी बेकिंग हो गई, इतनी देर में हम
कस्टर्ड की तैयारी कर लेंगे। ये मैंने इसको ग्रीस कर लिया था ट्रे को पहले से, और ये देख लीजिएगा सारी चीज़ें जो एक साथ डाली हैं, लेकिन इसकी कितनी अच्छी, ये आपको लग रहा है ना कितना अच्छा ये पूरा इसका बैटर रेडी हो गया है। चलेगी, इसको रखते हैं हम बेक होने के लिए। जब तक ये बेक होगा पहले से प्री हीट कर लीजिएगा ओवन को। चले जी, ये जब तक हमारा केक बेक हो रहा है हम यहाँ पर तैयारी करेंगे कस्टर्ड की। कस्टर्ड के लिए हमें 1 लीटर दूध चाहिए, ठीक है। ये मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। इसके अंदर 1 पैकेट हम क्रीम का लेंगे, हस्ब ज़रूरत आपने इसमें ड्राई फ्रूट ले लेने हैं। इसके साथ आपने इसमें कस्टर्ड पाउडर ले लीजिएगा तकरीबन 4 खाने के चम्मच, और चीनी ये मैं कहूँगी या तो 1 कप ले लीजिएगा या अपने टेस्ट के हिसाब से। तो दूध को यहाँ पर पकने रख दिए, इसमें हम शुगर डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर को थोड़ा सा पानी में या दूध में आप घोल के डाल दीजिएगा। इसी में ले लेते हैं तकरीबन 4 टेबल स्पून के इतना। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी, आधा कप के इतना। अच्छा, मैंने वनीला फ्लेवर लिया, आप अपने हिसाब से कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, ठीक है। जब तक दूध में बॉयल आ रहा है, चीनी हमने डाल दी है, बस ये डालेंगे, इसको भी फ्रिज में रख देंगे। ये भी अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, केक हमारा रेडी होगा। केक को भी ठंडा कर लेंगे और इस तरह से हमारा मज़ेदार सा ये मीठा जो है वो रेडी हो जाएगा। असल में केक जब बन जाएगा, पूरा तैयार हो जाएगा, तो फिर ये कि इसको अंदर हम जो बाकी की जिस तरह से ये डालेंगे तो बड़ा सॉफ्ट सा मज़ेदार सा हो जाएगा। तो बस ये खैर आपकी मर्ज़ी, आप इसमें फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, कुछ पाइनएप्पल डाल दीजिएगा, वो भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, ये देख लीजिएगा। और इसके अंदर जाएगा यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर, और कस्टर्ड पाउडर डालकर ये गाढ़ा होगा तो इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है। चलें जी, ये डालती हूँ इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर, और इसको मुसलसल चम्मच चलाएंगे जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमने कस्टर्ड को तैयार कर लिया। केक को पहले रख दिया बेक होने के लिए। अब ये कि कस्टर्ड भी ठंडा हो जाएगा, इतनी देर में केक हमारा बेक हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 1 पैकेट पूरा क्रीम का लिया था, क्रीम और ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। पहले केक की लेयर देंगे, फिर ऊपर कस्टर्ड पूरा डालेंगे और फिर ये डालकर मज़ेदार सा केक कस्टर्ड जो है हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देते हैं, वो भी नोट कर लीजिएगा। बहुत मज़ेदार सी हम बना रहे हैं, फ़िश बना रहे हैं, जिसका आपको यहाँ पर बता देते हैं क्या क्या हमें चाहिए। इसके लिए मछली चाहिए आधा किलो, कोई भी दोतर, सुरमाई या जो भी आपके घर में खाई जाती है वो मछली लीजिएगा आधा किलो, ठीक है। मेथी दाना 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच है, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच है, चाट मसाला आधी चाय का चम्मच है, 4 खाने के चम्मच नींबू के रस है, और इसके साथ प्याज 2-10 स्लाइस में कटिंग की हुई, टमाटर 2-10 स्लाइस में कटिंग की, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, और 1 अदद कोयला चाहिए जो हमने बाद में इसको फ़िश को हमने स्मोक देना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मछली है, मछली के ऊपर हम लगाएंगे थोड़े से मसाले, और उसके बाद इसको मिक्स करके रखेंगे, ठीक है। इसको मैरिनेट करके रखेंगे। मछली को पहले मैरिनेट करना है। इतनी देर में प्याज हमारा यहाँ पर फ्राई हो रहा है, और प्याज के साथ यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ 1 खाने का चम्मच मेथी दाना भी, ठीक है। प्याज और मेथी दाना दोनों यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास है मछली है, जिसके अंदर हम डालेंगे, मैं यहाँ रख लेती हूँ चीज़ें ताकि आराम से हम इस पर लगा सकें। थोड़ा सा नमक। चलें जी, पहले हिना से बात करते हैं, फिर हम आगे रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? मैं भी ठीक हूँ जी। आपका शो अच्छा होता है, रेसिपीज अच्छी होती है, हम ट्राई भी करते रहते हैं। केक जो बनाया था उस दिन हमने बनाया था, बहुत अच्छा बना था। अच्छा, वेरी रेसिपीज अच्छी होती है, ट्राई करते हैं। चले, बहुत शुक्रिया। और मुझे बता, आप क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी?
मेरी बहन के लिए बहुत सी दुआ करें, बीमार है उसके लिए बहुत दुआ करें। चले अल्लाह की ज़ात उनको सेहत दे, अल्लाह ताला सेहत दे उनको, अल्लाह जी की ज़ात जल्दी से ठीक करे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, अच्छा लगा मैं बात करके। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये देखे मेथी दाना और इसके साथ मैंने प्याज यहाँ पर फ्राई करने रख दिया है। ये फ्राई हो रहा है, अच्छा खूबसूरत इसको कलर आएगा। ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अब हम क्या करेंगे, मछली को थोड़ा सा मसाला, ये तो वैसे आपने पहले काम करके रख लेना है, मछली को पहले से आप मसाला लगा लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे ये होगा कि मछली के अंदर तक जो है मसाला चल जाए, रच जाएगा। यहाँ पर मैंने इसमें नमक डाला है, ठीक है। नमक के साथ इसमें डालेंगे हल्दी। सारे मसाले थोड़े थोड़े इस पे लगाएंगे और उसके बाद थोड़े थोड़े हम क्या करेंगे, ग्रेवी में डालेंगे। इसको मैं बंद कर देती हूँ, कहीं प्याज जल ना जाए, इसलिए मैं पहले मछली को मसाला लगा लेती हूँ, फिर बाद में हम इसको ब्राउन कर लेंगे। ये यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगी और 1 चाय का चम्मच ग्रेवी में। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट, ये हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। साथ में थोड़ा सा आपने चाट मसाला, इसके अंदर नींबू का रस भी डालेंगे और इसको मैरिनेट करके रखेंगे, ठीक है। ठीक है, नींबू का रस, इसके साथ यहाँ पर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, लहसुन, अदरक, ये सारे मछली के अंदर आपने लगा कर रख देने हैं। यहाँ पर है मेरे पास ये अदरक लहसुन, ठीक है। अब मछली को मिक्स करके रखती हूँ यहाँ पर, और इतनी देर में हम इसका क्या करेंगे, ग्रेवी का जो मसाला है उसको हम तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, मिसेस सियालकोट से मिसेस जाहिद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? मैम मुझे ना आप गजरेला बनाना सिखा दो। गजरेला, चले बिल्कुल सिखा देंगे, ठीक है। और कुछ? और कल जो आपने रेसिपी बनाई थी ब्रेड, वो बड़े मज़े की थी, लेकिन मुझसे देखा नहीं गया, मिस हो गया शो। लास्ट मैंने देखा तो आप उस हवाले से मुझे थोड़ा सा बता देंगी कि वो कैसे बनाया था, थोड़ा सा। क्या चीज़ बनाई थी मुझे बताएं, किस चीज़ का आप पूछ रही? 3 रेसिपीज़ थी ना हमारी, क्या आप किसका पूछ रही हैं? ये जो कल आपने ब्रेड बनाए थे, टोस्ट जो थे, टूना फिश के जी, सॉस बिल्कुल, टोस्ट। बिल्कुल, अच्छा अच्छा, ठीक है, बता देती हूँ। वो मैंने वो टिन वाली ली थी, फिश ली थी। आप चाहे तो आप घर की नॉर्मल मछली भी लेते हैं, उसमें काली मिर्च नमक डाल के बॉईल कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा। उसके अंदर थोड़ा लहसुन डाल दीजिएगा, हरा धनिया डाल दीजिएगा, काली मिर्च नमक डाल दीजिएगा, और ब्रेड पर आपने मायनीज़ लगानी है, ऊपर से आपने ये फ़िश डालनी है, उसके ऊपर आपने चीज़ डालकर आप उसको टोस्ट कर ग्रिल कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, अच्छा लगा बात करके। आपने सैंडविचेस का पूछा था, कल जो हमने बनाए थे ओपन सैंडविचेस, तो उसका मैंने बता दिया था, सिंपल रेसिपी थी। अच्छा देखिए जी, प्याज का जो कलर है ना, ये इस तरह से आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको काला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ये वाइट भी नहीं होना चाहिए। अब ये कलर बड़ा खूबसूरत सा आ गया। अब हम इसमें डालेंगे मसाले और फिर टमाटर डाल देंगे, ठीक है। मछली को मैंने मसाला लगा दिया और अब इसके अंदर मैं जो मसाले डाल रही हूँ, ये मेरे पास है अदरक लहसुन, मेथी हमने पहले डाल दी थी प्याज के साथ, ठीक है। इसके बाद हल्दी, हल्दी के साथ लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला बाद में भी डालेंगे, और ये ज़ीरा। चलिए ये साइड पे रखते हैं। चाट मसाला मैंने मछली के ऊपर लगा लिया था। इसके अंदर जाएंगे टमाटर, थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि इसको अच्छी तरह से हमने पकाना है। ये जो प्याज जो है वो अच्छी तरह से घुल जाए। थोड़ा सा पानी और टमाटर जाएंगे। चले जी, इसके अंदर डाल देती हूँ टमाटर, और टमाटर डाल के इसको मैं कवर करूँगी ताकि ये जो है इसका मसाला जो है वो तैयार हो। यहाँ पर अभी जलने का डर नहीं है, इसलिए कि मैंने इसमें पानी डाल, ठीक है जी। बस टमाटर को बारीक बारीक चॉप करेंगे, टमाटर डाल देंगे, ऊपर कवर कर देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो।
फिर इसकी अच्छी तरह से बुनाई होगी, फिर मछली के पीसेस जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर टमाटर मैंने डाल दिए थे, प्याज आपके सामने पहले डाल दिया था और हल्की आग पे इसको पानी डाल के रखा ताकि टमाटर और प्याज जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और इसको इस तरह से लकड़ी के चम्मच से हमने अच्छी तरह से पहले मैश करना है। ये देखिए इस तरह से। ये वो ग्रेवी वाला नहीं है, लंबा शोरबा टाइप नहीं है, लेकिन वैसे ही ज़रा सा मसाले वाला, लेकिन फिर भी आप इसको इस तरह से हल्का सा कर लीजिएगा ताकि ये जो प्याज जो है ना तैरती हुई अलग से नज़र ना आए और साबुत साबुत नज़र आए। टमाटर और इसके साथ प्याज, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, मेथी दाना। ज़्यादा जो फ्लेवर इसमें आएगा ना मेथी दाने का आएगा, इसलिए कि उसको प्याज के साथ मैंने फ्राई कर लिया। आप चाहें तो पहले भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज के साथ ही इसको फ्राई कर लिया। तो बस अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से मैश करते हैं। ये देखिए मसाला इसका रेडी हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, 1-2 हरी मिर्चें आपने बीच में से चाक करके डाल देनी है, ठीक है। बस थोड़ा सा कट्स का निशान लगा लीजिएगा इस तरह से। और अब इसके अंदर मछली डालेंगे और उसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। मैंने बनाई है जो मछली मैंने ली है, ये मैंने ली है सुरमाई और थोड़े से बड़े पीसेस किए थे ताकि टूटे ना। सालन के हमेशा मोटे पीसेस होते हैं और अगर आप जो उसके बना रहे हो फ्राई कर रहे हो तो पतले पीसेस होंगे। ये देखिए बस आपने इसको इस तरह से मसाले के साथ अच्छी तरह से कोट करना है। थोड़ी देर के लिए रखेंगे, इतनी देर में क्या होगा, ये मछली जो है इसके अंदर तैयार हो जाएगी। हरा धनिया थोड़ा सा और भी जाएगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। चलिए जी, मछली जो है तकरीबन ये भी रेडी हो गए। अच्छा जी, अरीशा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, मज़े में। मुझे आप ना बहुत दुबली हो गई हैं। मैं दुबली हो गई हूँ? जी। अच्छा, आपको लग रहा है? हाँ। चलो, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं जिसमें लग रहा होता है, ठीक है ना? नहीं। अच्छा चलो, मैंने बस वेट कम कर लिया। और आप बताओ क्या फरमाइश करोगे? मुझे गाजर का हलवा बनाना सिखा दें। गाजर का हलवा तो अभी तो बना है, कल बना था, मेरे ख्याल में कल बना था, क्लासिक गाजर का, परसों। अच्छा। आपने देखा ही नहीं, इतने मज़े का बनाया था हमने, बड़ा चेंज बनाया था। अच्छा ठीक। कल का शो देखना, देख लूँगी। कल का शो देखना। कल क्या बन, नहीं कल तो बना रहे हैं हम, हलीम बन रही है और इसके साथ हलवा बन रहा है शायद कोई। अच्छा हाँ ठीक है। चले, लौकी का हलवा बनाना सिखा दें। जी जी, वही मेरे ख्याल में कल बन रहा है, कल हलीम और उसके साथ वही बन रहा है, तो कल का शो आपने मिस नहीं करना। ठीक है। और मुझे बताएं कोई और फरमाइश है आपकी? जी बस यही वाली फरमाइश थी। चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, खुश रहो। अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाएंगे मौन सलवा के चपली कबाब और साथ में पराठा। पहले हम फ्राई करेंगे यहाँ पे चपली कबाब्स को और फिर इसको फ्राई करने के बाद हम पराठे को फ्राई करेंगे जो हम मौन सलवा के ही लेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसको पॉकेट बनाना है, ठीक है। तो मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। पॉकेट पराठा के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रोज़न पराठे चाहिए 4 अदद चाहिए, चपली कबाब चिकन वाले 4 अदद चाहिए, आइसबर्ग आप 1 कप ले लीजिएगा, मायनीज़ ले लीजिएगा आधा कप, इसके साथ आपने लेना है चिली सॉस 1 चाय का चम्मच, साथ में आपने लेना है टमाटो केचप 2 चाय के चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट आधी चाय का चम्मच, स्लाइस में कटा हुआ प्याज टमाटर आप 1-1 ले लीजिएगा और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी डाल दिया और हल्का टूथपिक चाहिए जो उसको फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है ऑयल। अच्छा, फ़िश का मैं देख लेती हूँ, ये देख लीजिएगा, फ़िश तो आप होता है फ़ौरन के फ़ौरन ही तैयार हो जाती है और सुरमाई मछली है, ये थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है, ये टूटती नहीं है, तो इसलिए मैंने भी बेफिक्र होकर इसको कवर कर दिया था। तो बस अब इसका चूल्हा बंद करते हैं, ऊपर से हरा धनिया हरी मिर्चें डाल देंगे, ठीक है। इसका चूल्हा बंद करते हैं और ये कोयले का स्मोक जाएगा जो बात का काम है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे चपली कबाब्स जो हमारे पास है मौन सलवा के, बहुत मज़े के बनते हैं, चिकन चपली कबाब है, फटाफट तैयार हो जाते हैं। बस आपने निकालने हैं, इसको थोड़ी देर बर्फ़ से बाहर रखिएगा, बर्फ़ इसकी पिघल जाएगी, डीफ्रोस्ट हो जाएंगे, फिर आपने इसको फ्राई करना है। इतने मज़े के इनके कबाब्स होते हैं ना, ये देखिए ये पैकेट के अंदर
सीख कबाब है, चपली कबाब है, इसके अलावा इनकी टिक्का बोटी है बड़ी मज़ेदार सी। और अब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही है तो इनके सी फूड आएगा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, फ़िश फिलेस वगैरह हैं, जंबो प्रॉन्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको रखते हैं फ्राई करने के लिए। थोड़े से भी बर्फ़ बने हुए, इसलिए मैंने इसको ठंडे ऑयल में ही डाल दिया। चलें जी, 4 काफ़ी हो जाएंगे, इसको यहाँ रख देते हैं। चलें जी, ये इनको यहाँ रखते हैं, ये फ्राई होंगे, फ्राई होके निकालेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, पराठों को फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कोयले का स्मोक देना है, कोयले को थोड़ा सा गर्म करूँगी ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए, फिर हम इसका स्मोक दे देंगे। थोड़ा सा कम करते हैं ताकि हल्की आग पे हो, इसलिए कि अब ये बर्फ़ बनने में, जब ये बर्फ़ पिघल जाएगी तो आराम से ही फ्राई हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर फ़िश भी हमारी रेडी होगी, इसको मैं साइड पे करती हूँ ताकि फिर हम पराठे बनाएं। ठीक है जी, फिर पराठे भी हम बनाएं। और हुमा से बात कर लेते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या फरमाइश करेंगी? परसों भी आपसे खैर बात हुई थी। अच्छा। और अभी जो आप बना रही हैं फ्राइड फिश, तो ये भी बहुत अच्छी, मतलब देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो इंशाल्लाह ताला मेथी मैं दाने वाली बनाऊंगी। और मैंने रात में बनाई थी, लेकिन वो मैंने फ्राई बनाई थी, जैसे ग्रेवी वाली मैंने अभी 2-4 रोज पहले बनाई थी। अच्छा अच्छा, ट्राई कीजिएगा, ये बड़े मज़े की बनती है। तो इसको आप रोटी के साथ, चावल के साथ आप खा सकते हैं, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। जी जी, राइस के साथ भी अच्छी लगती है। जी। और अभी आपने गाजर का हलवा मेरे ख्याल से परसों ही बनाया था, तो जी। इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी। वो आपने दूध वगैरह जो उसमें ऐड किया था, तो वो मैं वैसे ही बनाती हूँ, जैसे दूध अच्छा, के अच्छा। बगैर ही अच्छा, खोया ऐड कर लेती हूँ। अच्छा, नहीं अच्छा, बहुत दूसरे जी, बोलिए। जी जी, मुझे एक बात आपसे पूछनी है कि जो लौकी के हलवा, जो हम जैसे कच्ची अगर लौकी होती है तो हम उसे ग्रेटर करते हैं, तो उसको मतलब है जो उसके बीज जो होते हैं सीड्स, तो उसको रिमूव कर दें, या वैसे ही हम जैसे उसको ग्रेटर कर लें? देखिए, थोड़ा लौकी जो होती है ना, वो कच्ची लिया करें, पक्की लेंगी तो उसमें बीज होगा, उसमें जायका ही नहीं होगा। तो कच्ची लौकी लें, तो फिर वो कद्दूकस जब आप करते हैं तो उसके साथ ही वो हो जाती है, वो बीज नहीं निकालने पड़ते, आप बीज ना निकालेगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ, कच्ची गूदा मतलब होता है है, कच्ची, हम वैसे ही ग्रेटर कर लें उसको। वो नरम गूदा इसका होता है, लेकिन उसके साथ ही कद्दूकस हो जाते हैं। और उसके बाद आपने पानी रखना है, पानी के अंदर वो डालती जाएगी, वरना काली पड़ जाती है। हाँ हाँ हाँ, नहीं फौरन नहीं, पानी सही कह रही हैं आप। और ये है कि इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी जो आपने ये अभी बना रही हैं फिश। चले, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर इसको कबाब फ्राई करके रखते हैं। यहाँ पर पराठे जो है वो हम बनाएंगे, जो मोज़रेला के पराठे लेंगे और ये फ्राई करके इसको एक साइड पे रखूँगी ताकि हम फिर उसको फ्राई करें। यहाँ पर कोयला जो गर्म होगा, फ़िश को स्मोक देंगे। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर जो चपली कबाब थे उसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया, और यहाँ पर मैंने मोज़रेला का पराठा लिया है। हल्का सा आपने ऑयल डालना है और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा दबा के कीजिएगा ताकि ये अंदर तक जो है अच्छी तरह से फ्राई जाए। अगर ऑयल ना भी डालें तो ज़रूरत नहीं है, वैसे इसके अंदर इनके ऑयल वगैरह सब चीज़ें डली होती हैं, लेकिन फिर भी ये होता है कि ज़रा सा हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे। यहाँ पर मैंने फ्राई कर लिए कबाब से, फ़िश का सालन रेडी हो गया। ऊपर हमने इसके अंदर कोयले का स्मोक भी दे दिया था, जब मैंने डिश आउट किया तो उस टाइम पे स्मोक दे दिया था। अभी तो खैर ख़त्म हो गया, लेकिन हल्का हल्का सा उसमें धुआं उठ रहा है। तो खैर वो तो बाद का जो काम था हमने पहले कर लिया। हमने कहा चलो अभी कर देते हैं ताकि साथ साथ में काम ख़त्म हो। अच्छा जी, ये देखिएगा, इस तरह से पराठा हमने बनाना है। मैं एक आपको बता देती हूँ, इस तरह से। ठीक है, ये पराठा जो आपका प्रॉपर रेडी हो जाएगा, देख लीजिएगा दोनों तरफ से। इसको अच्छी तरह से आपने दबा के इसको फ्राई कर लेना। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास ये मायोनीज़ है जो इसके अंदर फिलिंग करेंगे। मायोनीज़ ले लीजिएगा, मस्टर्ड पेस्ट, टमाटो केचप, चिली सॉस, थोड़ा सा अगर डालना चाहे तो नमक डाल दीजिएगा, वरना ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, नमक। सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है।
हो गया। अब आपने पराठे को इस तरह से, ये मेरे पास प्याज और इसके साथ टमाटर और साथ में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया कटिंग करके रख दिया था, ठीक है। आपने इस तरह से इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से आपने इसको पॉकेट की तरह कर लेना है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर, अब इसको इसके अंदर रखेंगे हम यहाँ पर कबाब। 2 लेयर भी दे सकते हैं, 1 लेयर भी दे सकते हैं आप। बहुत ज़बरदस्त कबाब हैं, गरम गरम आप इसको बनाएं, ठीक है जी। चलिए जी, मिसेस नवाज से बात करते हैं, फैसलाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? बस अभी आपको पहले बात करनी है। माशाल्लाह आपकी कुकिंग ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। चलिए, बहुत शुक्रिया। और अभी जी, ये जी। बात है कि मैंने आपको 1 साल बाद कॉल की है। अच्छा, कहाँ थी आप? इतना लंबे टाइम के बाद क्यों कॉल किया? कॉल करती रहती हूँ, कभी मिली नहीं, आज मिली है। हाँ, बस ये भी थोड़ा सा एक मसला होता है ना, ज़ाहिर है इतने सारे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। देखिए, किस्मत पे था तो मिल गई ना, कॉल मिल गई ना आपकी आज तो। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं, कोई फरमाइश और तो नहीं है आपकी? अब भी मुझे आपसे सवाल पूछना है जी, सवाल और पूछें। ये कॉल बंद करूंगी तब आप जवाब दीजिएगा। अच्छा, चलें, ठीक है, ठीक है, आप तो पूछें। वो आप ही मुझे ये कहना था कि आपकी कुकिंग, आपकी स्टाइल, आपके बोलने का स्टाइल, आपकी ड्रेसिंग, आपकी एवरी बहुत अच्छी है। आप एवरी चीज़ ना बहुत अच्छी होती है। आपके कुकिंग, आपके बोलने का स्टाइल, आपके शो की तारीफ बहुत ज़्यादा आप कर रहे अच्छी है। चलें, आप खुद इतनी अच्छी है ना, जो इंसान खुद अच्छा होता है उसको हर कोई खुद अच्छा लगता है, हर चीज़ उसको अच्छी लगती है, ठीक है जी। बहुत अभी शुक्रिया। आपको और मुझे मैंने बताएं ये सवाल क्या करना था जी, बोले। कि ना वो शलजम वगैरह बनाती हूँ। मैंने कितनी दफ़ा किसी से पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो मैं आपसे पूछे कि ये शलजम बनाती हूँ तो कड़वाहटपन बहुत ज़्यादा होती है। शलजम की मेरी अम्मी, हाँ जी, किसमें? मेरी अम्मी बनाती है तो वो चीनी की 1 चम्मच डाल देती है, तो मैं ना उससे मुझे अच्छा नहीं लगता, ज़रा मीठा मीठा बन जाता है। मेरी बात, तो आप मुझे तरीका बता दें कि वो कड़वाहटपन कैसे खत्म ठीक है, हो। मैं अब आपको बताती हूँ, सही है। ये हमारे पंजाब साइड वाले जब भी बनाते हैं तो 1 चम्मच उसमें चीनी ज़रूर डालते हैं, इसलिए इसका कड़वा नहीं होता, एक खारापन होता है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब आप फ़ोन रखें तो मैं आपको बताती हूँ डिटेल में, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये मैंने इस तरह से इसको पॉकेट बना लिया, कबाब के 2 टुकड़े किए और इस तरह से रख लिए। आप चाहे तो इस पर टूथपिक लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो आप इसको वैसे ही छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर है मेरे पास ये आइसबर्ग, ये भी हम उसको, मैंने आइसबर्ग को थोड़ा सा पानी में रखा हुआ था, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बड़ी ज़बरदस्त क्रंची सी हो जाती है। तो आप बीच में इस तरह से आइसबर्ग भी रख सकते हैं, ये देखें इस तरह, ठीक है। चले जी, अच्छा जी, मैं आपने कहा कि भी शलजम का ये होता है कि जब शलजम गोश्त बनाया जाता है शोरबे वाला, तो उसके अंदर जब पूरा तैयार हो जाता है तो एक तो सूखी मेथी, ठीक है, कसूरी मेथी, और इसके साथ आधी चाय का चम्मच आपने ज़रूर चीनी डाली है। अगर आप चीनी नहीं डालेंगे तो आपको वाकई उसका टेस्ट जो है खारा खारा सा लगता है, कड़वा कड़वा लगता है, तो वो हमेशा उसमें डलती है। और दूसरा ये कि जब बहुत अच्छा सीज़न आ जाता है शलजम का, जिस तरह से सर्दियों में, तो उसमें ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे ही मीठे होते हैं शलजम, तो फिर आप उसमें ना डालिएगा, बस यही है। या फिर एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक वाले पानी के अंदर उसको भिगो के रख दीजिएगा, फिर जब आपने किसी चीज़ में भी डालनी है तो फिर आप उसको निकाल के डाल दें, सही है। अच्छा जी, ये बाकी ड्यूरिंग ब्रेक हमने इस तरह से इसको कबाब बनाकर इसको पॉकेट का शेप देना है। और फ़िश भी हमारी रेडी हो गई है, केक भी रेडी है, केक को निकालेंगे, कस्टर्ड ऊपर डालेंगे, उस पर क्रीम डलेगी और उसके बाद हम उसके ऊपर जेली और साथ में ड्राई फ्रूट डालेंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। केक कस्टर्ड अज्जा केक मिक्स 1 पैकेट, अंडे 3 अदद, तेल आधा कप, पानी 1 कप, कस्टर्ड पाउडर 4 खाने के चमचे, दूध 1 लीटर, चीनी 1 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, क्रीम 1 कप, जेली 1 पैकेट, ड्राई फ्रूट 4 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में अंडे, केक मिक्स, तेल और पानी डालकर फेंट लें, फिर इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक करें। उसके बाद इसे निकाल के ठंडा कर लें। अब दूध को चूल्हे पे पकाकर उबालें, फिर कस्टर्ड पाउडर को पानी में हल करके दूध में शामिल कर दें। उसके बाद चीनी डालकर इतना पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। अब इसमें क्रीम और वनीला एसेंस शामिल करके मिक्स करें और केक पर डाल दें। फिर जेली के टुकड़े और ड्राई फ्रूट डाल के ठंडा सर्व करें।
मेथी दाना फ्राइड फिश अज्जा मछली आधा किलो, मेथी दाना 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, स्लाइस टमाटर 2 अदद, स्लाइस प्याज 2 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, कोयला 1 टुकड़ा, तेल 1 कप। तरकीब: मछली पर पिसी हल्दी, नींबू का रस, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, नमक और हरी मिर्चों का पेस्ट लगाकर छोड़ दें। फिर तेल गरम करके मेथी दाना फ्राई कर लें। उसके बाद प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर शामिल करके फ्राई करें। अब इसमें मछली, जीरा, पिसी लाल मिर्च और नमक डालकर फ्राई करें। आखिर में हरी मिर्चें, हरा धनिया और पिसा गर्म मसाला शामिल करें और कोयले का धुआं देकर गर्म गर्म सर्व करें। पॉकेट पराठा अज्जा: फ्रोज़न पराठे 4 अदद, चपली कबाब चिकन 4 अदद, आइसबर्ग लेटस 1 कप, मेयोनीज आधा कप, चिली सॉस 1 चाय का चमचा, टोमेटो केचप 2 चाय के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट आधा चाय का चमचा, स्लाइस प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, टूथपिक्स हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चपली कबाब फ्राई कर लें। फिर फ्रोज़न पराठे फ्राई करें। उसके बाद बोल में मेयोनीज, चिली सॉस, टोमेटो केचप और मस्टर्ड पेस्ट शामिल करके मिक्स कर लें। अब पराठों के पॉकेट्स बनाकर फ्राइड कबाब, टमाटर, प्याज, आइसबर्ग लेटस और तैयार की हुई सॉस डालें और टूथपिक से बंद कर दें। गर्म गर्म पॉकेट पराठे तैयार हैं। पॉकेट पराठा अज्जा: फ्रोज़न पराठे 4 अदद, चपली कबाब चिकन 4 अदद, आइसबर्ग लेटस 1 कप, मेयोनीज आधा कप, चिली सॉस 1 चाय का चमचा, टोमेटो केचप 2 चाय के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट आधा चाय का चमचा, स्लाइस प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, टूथपिक्स हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर इतनी मज़ेदार से हमारा केक चॉकलेट रेडी है। इसके ऊपर जो आपके सामने हमने बनाया था पहले कस्टर्ड, वो कस्टर्ड डाल देंगे। वहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के जो हमारे पराठा पॉकेट भी रेडी है। अच्छा, ये देख लीजिएगा, मैंने इसको थोड़ा पतला बनाया है, ठीक है, गाढ़ा नहीं बनाया, पतला बनाया है, ताकि ये केक के ऊपर जाकर आपको मालूम है ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है। चले जी, ये पूरा इसके ऊपर चला जाएगा और इसके ऊपर जाएगी, यहाँ पर हमारे पास है क्रीम जाएगी, जेली जाएगी यहाँ पर। ये देखिए, आप चाहें तो बीच में मिक्स भी कर सकते हैं। ये हम लोग इसलिए इसके ऊपर पहले से नहीं डालते कि ताकि थोड़ा सा कलर में अच्छा लगता है। ये देख लीजिए, ये बड़े मज़े का बनेगा, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, अब बारी आई है जेली की। छोटे छोटे से पीसेस कर लीजिएगा और ये आपने इस तरह से इसके ऊपर डाल देना है। और यहाँ पर है मेरे पास बादाम और उसके साथ यहाँ पर किशमिश। चले जी, रेडी हो गया। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं मज़ेदार सा मेथी दाना मछली भी तैयार है। सही है, चले जी, ये वहाँ रख देते हैं। तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हैं। पराठा पॉकेट, ठीक है जी, ये यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा जी, ये तो मेरी रेसिपीज़ थी जो आपने देखी और बड़ी आसान सी, झटपट फटाफट तैयार होने वाली। अच्छा, मेरे बाद आ रही हैं ज़नक, बड़े मज़ेदार से फ़िश कबाब बना रही हैं और सूजी की ब्रेड। दोनों रेसिपीज़ बहुत मज़े की हैं, आपने बिल्कुल नहीं मिस करना, इसलिए कि बहुत ज़बरदस्त बन रही है। देखिए, मौसम भी ऐसा ही है कि सी फूड का, जैसे मैंने अब मछली का सालन बनाया, वो कबाब बना रही हैं और साथ में ब्रेड भी बना रही हैं सूजी की। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मेरी रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार सा केक कस्टर्ड बनाया, ये भी ट्राई कीजिएगा। सिंपल सा हमने कस्टर्ड बनाया और उसके बाद केक को पूरा बेक किया, उसको स्लाइस में कटिंग किया और इसके बाद इसके ऊपर आपने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देने, जेली डालनी है और मज़े लेके खाना है, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास था मोनसलवा के पराठे और मोनसलवा के मिस्सी
चपली कबाब का इस्तेमाल किया था। और आपको पता है कि हमेशा मेरी कोशिश होती है, बल्कि हमारे सारे सब शेफ़ की कोशिश होती है कि मौनसलवा की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जितनी भी चीज़ें हम बड़े मज़ेदार तरीके से, बड़े आसान तरीके से आप लोग को दिखाएं, ताकि आप लोग भी घर में लाकर अपने फ्रीज़र में रखें और उसको आप ट्राई करें। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर लेंगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल खूबसूरत दिन है जुमे का, कल मुलाकात होगी। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।